तो स्वागत है आप सभी का पीएन ट्यूटोरियल में। तो मैं विश करता हूँ कि सभी लोग ठीक है, सुरक्षित है घर में। और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि है इंग्लिश की विस्टास, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है। उसमें हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम लोग ने बिजनेस स्टडीज प्लस इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की सारी जो चैप्टर से कंप्लीट कर ली है और अकाउंटेंसी की वीडियोस भी अब आने को है। और एक वीडियो तो अपलोड हो भी चुका है। जिन लोगों ने देखा नहीं है जल्दी से जल्दी जाकर अकाउंटेंसी का वीडियो देख लीजिए, नीरज ने बनाया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करते हैं विस्टास का पहला चैप्टर, द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल जो कि लिखा है जैक फिन्नी ने। तो इस चैप्टर को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले वर्ड मीनिंग्स एकदम जान लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स जो हम लोग को समझने में, वर्ड्स को हेल्प करती है। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग लेवल मैक्स लेवल में हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। पहला वर्ड मीनिंग हम लोग लेते हैं, वो है स्टैक। स्टैक का मतलब है ए पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि सोच लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, सोच लीजिए एक लकड़ी है। एक लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी रखा हुआ है, उसके ऊपर और एक लकड़ी रखा हुआ है। या तो सोच लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है एकदम इकट्ठा कहीं पे पड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है स्टैक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टाइम टेबल्स। इस टाइम टेबल वर्ड का थर्ड लेवल के साथ ये जो चैप्टर है उसमें इस वर्ड को यूज किया गया है, क्योंकि वहां पर एक स्टेशन है इसलिए उस वर्ड का यूज किया गया। टाइम टेबल्स का मतलब है ए शेड्यूल शोइंग द डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ ए ट्रेन। मतलब कि आपको स्टेशन में टाइम टेबल दिखता है ना, कि ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कहाँ ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये सब इंफॉर्मेशन आपको स्टेशन में मिलेगा। तो द थर्ड लेवल ये जो चैप्टर है उसमें टाइम टेबल्स का ये जो वर्ड यूज किया गया, क्योंकि वहां पर भी एक स्टेशन है। तो क्या स्टेशन, कौन सी स्टेशन, हम लोग चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका वॉकिंग ड्रीम। वॉकिंग ड्रीम मतलब एन इनवॉलेंट्री ड्रीम ऑकरिंग व्हेन ए पर्सन इज अवेक। मतलब जागते हुए सपने देखना। सोच लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो बात करते करते मैं सपने देख सकता हूं। तो ये एक डिजीज है, या तो सोच लीजिए कोई एक चीज है। मतलब हर एक आदमी को होती नहीं है, कोई कोई आदमी में ये पाई जाती है जो कि जागते हुए सपने देखता है। मतलब जागते हुए ये हो गया, वो हो गया, ये सब सोचता रहता है और एकदम रियलिटी में चला जाता है वो ड्रीम। नेक्स्ट हो गया आपका वेंडर। वेंडर मतलब वॉक करना। सोच लीजिए आप रास्ते से चल रहे तो वॉक करके चलोगे ना। तो द थर्ड लेवल ये जो चैप्टर है उसमें भी एक आदमी है जो वॉक करते करते एकदम एक जगह पहुंच गया। कहां पहुंच गया वो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हम लोग वर्ड ले रहे हैं वो है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव तो आपको मालूम ही होगा, पहले के जमाने में क्या होता था। सोच लीजिए 18 शताब्दी या तो 19वीं शताब्दी में मिड में, तो वहां पर क्या होता था कि लोकोमोटिव इंजिन्स का यूज किया जाता था। लोकोमोटिव इंजिन्स मतलब कि वो जो पुरानी इंजिन्स दिखती है ना, आगे में जो एकदम फ्रंट में जो इंजन रहती है उसके ऊपर से कोयले का धुआं निकालना, मतलब निकालते हुए देखा जाता है। तो क्या होता है कि वो पुरानी इंजन से, उसको बोला जाता है लोकोमोटिव इंजन। ए पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुलिंग ट्रेन। तो पूरी ट्रेन की जो बाकी सारी जो डब्बे हैं उसको खींचने के लिए आगे में जो फ्रंट में इंजन होता है उसको लोकोमोटिव इंजन कहा जाता है। तो द थर्ड लेवल में भी ऐसी स्टेशन में ऐसी जगह बताई गई है जहां पर लोकोमोटिव इंजन यूज किया गया है उस स्टेशन में। तो क्या, कब और क्यों यूज किया गया वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रुको जरा, सबर करो। गाना बजाओ। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है चार्ली से। चार्ली जो कि एक आदमी है, 31 ईयर ओल्ड है उसकी जो उम्र है। तो वो क्या बोलता है कि एक जगह है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहां पर ट्रेन वहां पर जो कि आती है और जाती है। स्टेशन में तो ट्रेन यही होता है। तो स्टेशन न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। वहां पर क्या होता है कि न्यूयॉर्क में तो मालूम ही आपका अंडरग्राउंड ट्रेन चलती रहती है, वहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म्स है। तो चार्ली कहते हैं कि मैंने तीसरा नंबर प्लेटफॉर्म खोज निकाला है। तो तीसरा नंबर प्लेटफॉर्म कैसे और कब खोजा, तो यही स्टोरी जो है इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या होता है कि उसने क्या किया, तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो खोज निकाला। तो ये सब बात वो
किसको कह रहा है? वो ये सब बात अपने साइकेट्रिस्ट को कह रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास वो हमेशा जाता है, तो साइकेट्रिस्ट को ये बता रहा है कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरा प्लेटफॉर्म खोज निकाला है। तो उस तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे जाते समय वो ये सब कह रहा है साइकेट्रिस्ट को कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो मैं जब स्टेशन के अंदर गया, मुझे स्टेशन दिख नहीं रहा था, मतलब कि सब कुछ एक मेज जैसा, मतलब कि भूल भुलैया जैसा था। तो पहले वो स्टेशन के अंदर तो गया, लेकिन स्टेशन के अंदर जाते ही वो रूजवेल्ट एक होटल है वहां पर पहुंच गया। फिर बोलता है कि मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। उसके बाद किसी भी तरह मैं जल्दी से जल्दी वॉक कर रहा था। वॉक करते करते मैं सेकेंड लेवल के बाद थर्ड लेवल एक प्लेटफॉर्म में स्टेशन का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल, वहां तक पर मैं पहुंच गया। तो ये सब बात वो किसको कह रहा था? अपने साइकेट्रिस्ट को कह रहा था। और ये सब सुन के साइकेट्रिस्ट कह रहा है कि आप वॉकिंग ड्रीम कर रहे हो, मतलब कि जागते हुए सपने देख रहे हो। तो ये सब बात मतलब कि सोच लीजिए एक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान चार्ली जो है अपने साइकेट्रिस्ट को बोलता रहता है ये सब बात। तो उसके बाद होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड प्लेटफॉर्म की पूरी डिस्कवरी। तो थर्ड लेवल का जो स्टेशन है उसमें जब प्लेटफॉर्म में अंदर गया वो, उसने देखा कि सब जगह एकदम ओल्ड आर्किटेक्चर है, सब लकड़ी का सब कुछ बना हुआ है, बेंच भी, और साइड में कुछ कुछ ऐसे ब्रास पिटून्स है। ब्रास पिटून्स मतलब एक सोच लीजिए ओवल शेप का, दो साइड से हैंगिंग करने वाला, पकड़ने वाला एक ऐसा चीज, उसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, वो हैंग किया हुआ है, प्लस मशाले थोड़ी थोड़ी जली हुई है, मतलब कि उसको एकदम 18वीं सेंचुरी का एकदम लुक वहां पे मिल रहा है। मतलब ऐसा उसको लग रहा है कि मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया, मैं पास्ट में चला गया हूं। उस स्टेशन में एकदम ऐसा ही फीलिंग आ रहा था। तो वहां पर उसने देखा कि ओल्ड लोकोमोटिव इंजन भी खड़ी हुई है जो 18 शताब्दी में यूज किया जाता था। और प्लस वहां पर उसने चेक किया कि वहां पर टिकट काउंटर भी है, एक या दो करके, ज्यादा नहीं है। पुरानी जमाने में क्या होता था कि ज्यादा टिकट काउंटर रहते नहीं थे। प्लस ये कंफर्म करने के लिए कि वो उस कौन सी डेट में उस प्लेटफॉर्म में पहुंचा है, वो न्यूज़पेपर अचानक से खोल के देखते हैं, वहां पे एक रखा हुआ था। 11 जून 1894 में उसने देखा कि वो न्यूज़पेपर है। तो वो न्यूज़पेपर देख के चौंक गया कि इस डेट में मैं कैसे आ गया, इतना पुराना जमाना सब कुछ दिख रहा है। ये प्लेटफॉर्म इतना ओल्ड इसलिए है क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में भी वो डेट है। प्लस ये सब देख के वो चौंक गया। तो उसके बाद वो सोचा मुझे एक जगह जाना है, तो मैं क्या करता हूं, टिकट काउंटर में जाता हूं। टिकट काउंटर में जाके एक जगह मुझे जाना है, इसीलिए उस जगह के नाम क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन टिकट काउंटर में क्या हुआ, उस जगह में उसको जाना है तो टिकट तो पे करना पड़ेगा ना। तब उसने जाके जब पैसे निकाल के दिए टिकट काउंटर में, टिकट काउंटर जो टिकट जो काटता है वो बोलता है ये कौन से पैसे है, ये तो मैंने कभी देखे नहीं। क्योंकि देखिए पुराने जमाने में तो पुराना नोट का करेंसी चलता है ना, तो इस जमाने का वो नोट था और पॉकेट से जो निकाला उसने, वो सोचा ही राम ये तो अभी होगा नहीं। तो वो क्या किया, उसने एक आइडिया लगाया, अब मैं उस जगह में तो जाऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। कैसे और कब क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको कौन सी जगह जानी है, गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग एक जगह है। तो वो सोचा कि मुझे अभी गेल्सबर्ग जाना है, इसलिए वो टिकट काउंटर में पैसा एक्सचेंज कराने गया था। लेकिन उसके पास तो ओल्ड करेंसी थी नहीं, और वो चाहता था कि गेल्सबर्ग वो अपनी वाइफ के साथ जाए, क्योंकि गेल्सबर्ग ऐसी जगह है जहां पर आप आराम से शांति से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। वहां के जो स्ट्रीट्स है वहां पर आप आराम से वॉक कर सकते हैं। समर डस्क आप देख सकते हैं। समर डस्क का मतलब है कि ट्वाइलाइट का टाइम, मतलब कि रहता है ना सुबह और रात होने के पहले जो एक आसमान में जो एक कलर रहता है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि शाम और रात होने का बीच में जो एक जो स्काई रहता है थोड़ा सा अलग हो जाता है देखने में, ऑरेंज या रेड कलर का, उसको ही बोला जाता है ट्वाइलाइट का टाइम। तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी एक खूबसूरत जगह है जहां पर वो जाना चाहता था अपने बीवी के साथ। तो वो क्या किया कि अब तो उसके पास पैसा है नहीं, तो उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाके नेक्स्ट दिन आऊंगा इस स्टेशन में वो पैसे, ओल्ड करेंसी के पैसे लेके, ताकि मैं गेल्सबर्ग जा सकूं। तो नेक्स्ट दिन उसने सोचा कि मैं अभी घर जाऊंगा, घर जाके लंच करूंगा, लंच करने के बाद सीधा मैं अपना जो पैसा है
$300 उसके पास था, सीधा बैंक में जाऊंगा, बैंक में जाके अपना पैसा एक्सचेंज करा के ओल्ड करेंसी करा लूंगा। तो ओल्ड करेंसी नेक्स्ट दिन वो लंच करने के बाद करा लेता है, और जो $300 उसके पास थी ओल्ड करेंसी में उसको मिला $200, क्योंकि उस टाइम में शायद से ओल्ड करेंसी का वैल्यू कम था, तो $200 उसको मिल गया और जल्दी से जल्दी वो स्टेशन की ओर भागा। लेकिन चेंज हो गया व्यू पॉइंट। क्या चेंज हुआ कि उसको वो स्टेशन और मिली नहीं, वो खोजता रहा, दूसरे के बाद तीसरा प्लेटफॉर्म उसको मिला नहीं। तो यही बात सुन के वो निराश होके घर आ गया। तो उसकी बीवी लुइजिया जो है उस पर गुस्सा हो गई, ये आप क्या कर रहे हो, ये सब तो पागलपंती है, तो ये सब आप बंद करो। उसकी बीवी उसके ऊपर गुस्सा हो गई। तो कुछ टाइम बाद उसको ये न्यूज आया कि उसका जो दोस्त है सैम विनियर भी गायब हो गया, क्योंकि वो भी कुछ कर रहा था जिसके कारण वो गायब हो गया। तो क्यों गायब हो गया इसको अभी पता करने के लिए उसके वाइफ और जो चार्ली है वो दोनों लग पड़े थे कि क्या हो गया सैम विनियर को। सैम विनियर जो है चार्ली का बेस्ट फ्रेंड था और वो अपनी सारी बातें बताता था। प्लस ये भी जो बात है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड प्लेटफॉर्म उसने खोज दिया था, वो उसने अपने दोस्त सैम विनियर को भी बताया था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड। तो नेक्स्ट दिन उसने सोचा कि मैं अभी घर जाऊंगा, घर जाके लंच करूंगा, लंच करने के बाद सीधा मैं अपना जो पैसा है $300 उसके पास था, सीधा बैंक में जाऊंगा, बैंक में जाके अपना पैसा एक्सचेंज करा के ओल्ड करेंसी करा लूंगा। तो ओल्ड करेंसी नेक्स्ट दिन वो लंच करने के बाद करा लेता है, और जो $300 उसके पास थी ओल्ड करेंसी में उसको मिला $200, क्योंकि उस टाइम में शायद से ओल्ड करेंसी का वैल्यू कम था, तो $200 उसको मिल गया और जल्दी से जल्दी वो स्टेशन की ओर भागा। लेकिन चेंज हो गया व्यू पॉइंट। क्या चेंज हुआ कि उसको वो स्टेशन और मिली नहीं, वो खोजता रहा, दूसरे के बाद तीसरा प्लेटफॉर्म उसको मिला नहीं। तो यही बात सुन के वो निराश होके घर आ गया। तो उसकी बीवी लुइजिया जो है उस पर गुस्सा हो गई, ये आप क्या कर रहे हो, ये सब तो पागलपंती है, तो ये सब आप बंद करो। उसकी बीवी उसके ऊपर गुस्सा हो गई। तो कुछ टाइम बाद उसको ये न्यूज आया कि उसका जो दोस्त है सैम विनियर भी गायब हो गया, क्योंकि वो भी कुछ कर रहा था जिसके कारण वो गायब हो गया। तो क्यों गायब हो गया इसको अभी पता करने के लिए उसके वाइफ और जो चार्ली है वो दोनों लग पड़े थे कि क्या हो गया सैम विनियर को। सैम विनियर जो है चार्ली का बेस्ट फ्रेंड था और वो अपनी सारी बातें बताता था। प्लस ये भी जो बात है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड प्लेटफॉर्म उसने खोज दिया था, वो उसने अपने दोस्त सैम विनियर को भी बताया था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ, वो जो लेटर उसने खोला, जो कि चार्ली ने खोला, वहां पर लिखा हुआ था कि सैम विनियर जो उनके बेस्ट फ्रेंड है वो भी गेल्सबर्ग में है अपनी वाइफ के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी अपने वाइफ लुइजिया के साथ जल्दी से जल्दी गेल्सबर्ग आ जाइए। ये लेटर में देख के वो शॉक हो गया। वो जल्दी से जल्दी क्या किया, उसके बाद उसने पोस्ट कार्ड की दुकान प्लस एक बैंक में जाके देखा, कॉइन जहां पे मतलब बैंक जहां पर डीलिंग्स होती है पैसे की, वहां पर जाके देखा उसके नाम पे सैम विनियर के नाम में एक पोस्ट जो कार्ड है वो लिया गया है, और प्लस $800 उसने ओल्ड करेंसी का भी लिया है। तो ये देख के वो शॉक हो गया कि जो मैं काम कर रहा था वो सैम विनियर ने कर दिया। सैम विनियर ने कहा कि गेल्सबर्ग आ जाइए। तो ये देख के वो एकदम शॉक हो गया कि मुझसे पहले उसने वो जगह खोज ली। उस स्टेशन में थर्ड प्लेटफॉर्म में बैठ के, ट्रेन में बैठ के वो चला गया गेल्सबर्ग, और अब उसकी बीवी और उसको बुला रहा है। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए वो गया बैंक और स्टैम्प के दुकान में, और ये प्रूव हो गया। उसने $800 एक्सचेंज कराए, प्लस स्टैम्प का जो पिक्चर है, प्लस स्टैम्प जो है पूरा पोस्ट कार्ड उसने पुराने वो दुकान से वो लिया ताकि उसको भेज सके, चार्ली को भेज सके। तो ये देख के हो गया उसको पूरा शॉक। तो ये सब जो मैंने पूरा स्टोरी कहा, आपको गुस्सा आ जाएगा शायद से, ये जो पूरा स्टोरी कहा वो किसको बता रहा था मालूम है? मैंने बीच में कहा था एक साइकेट्रिस्ट को बोल रहा था, और वो साइकेट्रिस्ट कौन है मालूम है? वो साइकेट्रिस्ट उसका दोस्त सैम विनियर है। सैम विनियर ही उसका वो दोस्त साइकेट्रिस्ट है जिसके पास वो बैठ के ये सब इतनी बड़ी लंबी गाथाएं बोल रहा था। वो एक्चुअली क्या कर रहा था? वो एक्चुअली कर रहा था वॉकिंग ड्रीम। उसका शायद से ये कुछ
प्रॉब्लम रहा है, जो इसके कारण ही वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और ये सब गाता है, बोलता रहता है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, मैंने ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd प्लेटफॉर्म देखा, मैं बैंक में गया, मैंने बीवी को बोला ये सब बात जाने के लिए, गेल्सबर्ग जाना है, ये सब एक पूरा उसका वॉकिंग ड्रीम था, जो वो अपने बेस्ट फ्रेंड सैम विनियर को ही बता रहा था। लेकिन सैम विनियर था कौन? उसका साइकेट्रिस्ट, जो उसको हेल्प कर रहा था इस डिजीज को दूर करने के लिए। लेकिन वही सब स्टोरी वो उसको बोल रहा था, वॉकिंग ड्रीम कर रहा था वो। तो यही पे होती है स्टोरी एंड। और कोई भी ऐसा कोई 3rd लेवल का स्टेशन है ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो जल्दी से जल्दी 1-2 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते और प्लस इस वीडियो को करते एंड। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द 2nd लेवल? तो चार्ली को कैसे मालूम चला कि उसने 1st लेवल 2nd लेवल क्रॉस करके 3rd लेवल वो पहुंच गया है? तो उसको तब मालूम चला जब वो 3rd लेवल एंटर किया है। उसने देखा सब जगह एकदम कुछ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, ब्रास पिटूल्स जो मैंने कहा था वो सब लगे हुए हैं, प्लस थोड़ा सा वुडन स्ट्रक्चर है वहां पर। उसने लोकोमोटिव इंजन भी देखा, प्लस 1-2 काउंटर उसने देखा। तो ये सब 18 शताब्दी का वो देख के, मतलब ओल्ड सेंचुरी का देख के वो शॉक हो गया और उसको मालूम चल गया कि वो 3rd लेवल पहुंच गया है, 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो पहुंच गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो है हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम? तो वो तो पास्ट में चला गया था ना 3rd लेवल पहुंचते ही, तो उसने ये बात कंफर्म कैसे किया? वो जाके सीधा एक जगह पर देखा कि ये प्लेटफॉर्म का वहां पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। न्यूज़पेपर जाके उसने खोला, वहां पर डेट लिखा था जून 1894, 18 जून 1894। और उस न्यूज़पेपर में उसने देखा, उस न्यूज़पेपर में एक टॉपिक था द वर्ल्ड, जो कि एक कॉपी था न्यूज़पेपर का। उसमें एक टॉपिक था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। तो ये देखकर वो एकदम श्योर हो गया कि वो पुराने जमाने में पहुंच गया, उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है। तो ये बात, ये न्यूज़पेपर का न्यूज़ देख के उसको कंफर्म हो गया कि वो पुराने जमाने में पहुंच गया द 3rd लेवल का वो एंट्री करते हुए स्टेशन में। तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप ही लोगों का चैनल